तो भागवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। और हमारा आज का विषय है अंतःकरण। तो अंतःकरण के बारे में महापुरुष ने बताया, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इन चारों को मिला करके इसका नाम रखा गया अंतःकरण। अंतःकरण एक पुष्पवेती यंत्र भी बताया गया है। जब मनुष्य मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जब इसके ये सभी पवित्र हो जाते हैं तो अंतःकरण भूमिका बन जाती है एक। और मानव जो है अपने अंतःकरण में उतर करके देखेगा तो यह आध्यात्मिक यात्रा में सफल हो जाता है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि शुभ सोचना विचारना, बुद्धि जो होती है शुभ विचार देती है और शुभ सोचती है। चित्त चित्त की जो प्रवृत्ति है वो महान होनी चाहिए, ताकि चित्त के अंदर हमारे महान संस्कार जमा हो सकें। और चित्त की वृत्तियों को जान करके मनुष्य अपने चित्त के अंदर जो हमारे करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं उनको हम उजागर कर सकें, उनको हम देख सकें। योगी जन अपने चित्त को जान लेते हैं और अपने भूत भविष्य वर्तमान को जान करके अपनी सफर को तय करते हैं। योगी जन अंतःकरण को पवित्र बना करके अपने आत्मा का साक्षात करना चाहते हैं, उस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जिनको हम निज दिन हर समय आतुर रहते हैं कि हम उसको प्राप्त हो जाएं। अहंकार प्रभु की चेतना का नाम दिया गया है। वो प्रभु की चेतना कण कण में व्याप्त है। इसका आभास होता है हमें आत्मा और प्रकृति को जानने से। प्रकृति हरी भरी है, उसके अंदर प्राण शक्ति है, किंतु उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। जहाँ ज्ञान और प्रयत्न होता है वहाँ आत्मा का निवास होता है। प्रकृति के अंदर ऐसा नहीं देखा गया है। यदि ऐसा होता तो धूप में खड़ा हुआ वृक्ष छाया में जा सकता था, लेकिन उसका स्वाभाविक गुण है कड़ी से कड़ी धूप को सहन करना और दूसरे को छाया देना। वो खुद नहीं चल करके जा सकते हैं। मनुष्य को प्यास लगती है तो उठ करके पानी पी सकता है ले करके, लेकिन यदि पौधे को पानी की ज़रूरत है, वृक्ष को पानी की ज़रूरत है, तो वो अपनी जगह छोड़ करके पानी की पूर्ति नहीं कर सकता। वो पानी की पूर्ति जड़ से ही करता है। तो इसलिए जो मिट्टी के अंदर जल है तो उसको भी जल मिलेगा, मिट्टी के अंदर कम जल है तो वो सूखता चला जाएगा। ये गति उसकी होती है। तो उसके अंदर ज्ञान नहीं है, प्रयत्न नहीं है, वो प्रयत्न नहीं कर सकता है, तो ज्ञान शून्य है वो। उसके अंदर जो प्रभु की चेतना है वो प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति के द्वारा ही अपना आहार को प्राप्त करते हैं और हिलते जुलते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन ये अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह स्वाभाविक नहीं जा सकते। इसलिए जहाँ ज्ञान और प्रयत्न है वहाँ आत्मा का निवास होता है। तो अंतःकरण को हमें पवित्र बनाना है। जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, जब तक हम आध्यात्मिक यात्रा में सफल नहीं हो सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा को सफल करने के लिए हमारे मन बुद्धि और चित्त और प्रभु की चेतना का मिलान होना जरूरी है। तो जब मनुष्य अंतःकरण पे अपना आसन जमा लेता है तो वो अंतरिक्ष की यात्रा करता है, अपने अंदर की यात्रा सफर करता है, जिसको हम रूहानी सफर कहते हैं। और जब तक मनुष्य का अंतःकरण पवित्र नहीं होगा वो मनुष्य आंतरिक सफर करने में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए साधना का सबसे पहला रथ है आहार। मनुष्य का आहार पवित्र होना चाहिए,
जब मनुष्य का आहार पवित्र होगा तो उसका विचार भी पवित्र होगा, और जब उसके विचार पवित्र होंगे तो उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, और जब व्यवहार अच्छा होगा तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे। तो ये हमारे लिए कर्म आवश्यक है कि हम अपने अंतःकरण को निर्मल बनाए। अंतर के पट खोल रही तो ये पिया मिलेंगे। जब मनुष्य अपने अंदर में देखेगा तो हमारे जो ब्रह्म है, हमारे अंतर में जो हम आप हैं, उससे हम मिल सकते हैं। इससे पहले कभी हम उसको नहीं मिल सकते। इसलिए अंतःकरण को पवित्र बनाने की ज़रूरत है। बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि शुभ सोचना, शुभ विचार देती है। जब भी आप कभी बुद्धि से विचार लोगे तो बुद्धि कभी आपको गलत विचार नहीं देगी। मन संकल्प और विकल्प करता आपके अपने मन को संकल्पवादी बनाए, और चित्त के चंचलता को रोको। चित्त वृत्तियों का निरोध करने का नाम ही योग है। जब मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध करता है तो योगी बन जाता है और प्रभु की चेतना को जाने लगता है। गंगादास एक महात्मा थे, उन्होंने कहा था कि सुगम पंथ उल्टे भाषे हैं, जड़ चेतन को प्रकाश हैं। गंगादास वह पद भाष्य हैं, अर्थ गए दिलदार को ही कर काल को मात करे है। जाता ना देखा पार कोई, सब बार की बात करे। सभी कहते हैं पार की बात करते हैं, लेकिन रहते यहीं पर हैं, इसी किनारे पर रहते हैं, लेकिन हम पार की बात करते हैं। बार बसैया पार क्या जाने, जति की गति को जार क्या जाने। जिस तरह से इस पार के रहने वाले परले किनारे को नहीं जानते हैं, इसी तरह से वार बसैया पार क्या जाने, जति की गति को जार क्या जाने। और जति पुरुष की जो गति होती है, उसकी महिमा है, उसको एक कामी आदमी, जार आदमी नहीं जान सकता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। कायर रण की सार न जाने, और कायर रण की सार न जाने। रण कहते हैं युद्ध भूमि को। जो कायर पुरुष होता है वो युद्ध भूमि को, सार को नहीं जानता है कि युद्ध में क्या। युद्ध में पीठ दिखाने से काम नहीं चलता है, वहां तो लड़ना पड़ता है या फिर मरना पड़ता है। कायर रण की सार न जाने, सूम होता ना दातार कहीं। और सूम कहते हैं कंजूस आदमी को, मूंजी आदमी को, वो कभी दाता नहीं होता है, दानी नहीं होता है। सूम होता ना दातार कहीं, दमड़ी दिन रात करे। दमड़ी दिन रात करे। एक दमड़ी के कारण वो रातों तेल जला करके दिया का रस को ढूंढता ही रहता उस दमड़ी को, लेकिन वो उसकी दमड़ी हाथ लगती नहीं है। दमड़ी के चक्कर में वो तो 1 रुपये का तेल फूंक देता है, लेकिन वो दान नहीं कर सकता है। तो सुम होता ना दातर कहीं, कर काल को मात करे, तो वो काल के वशीभूत हो जाता है, समय के अभाव में चला जाता है। और जो लोग इस पर अपना काबू बना लेते हैं वो लोग मन के वशीभूत नहीं होते, मन उनके अनुकूल होता है, वो जान लेता है उसकी गति को। स्वाद है स्वाद को मूक ना कहते, स्वाद अस्वाद को मूक ना कहते। मूक कहते हैं गूंगे आदमी को। गूंगा आदमी को गुड़ खिलाओ और उससे पूछो कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो कुछ नहीं बता सकता है। स्वाद है स्वाद को मूक ना कहते, सूरज उदय उल्लू को ना कहते। उल्लू से पूछो कि तुम सूरज कैसा है, तो वो क्या बताएगा, क्योंकि सूर्य दिन में निकलता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, तो वो नहीं बता सकता। समझदार गुण चूक ना कहते, और समझदार जो होते हैं व्यक्ति, ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, वे कभी चूकते नहीं है, वो कह ही देते हैं सच बात को। समझदार गुण चूक ना कहते, समझे में हर मकार कोई, समझे में हर मकार कोई। तो कोई समझदार ही समझता है उसकी बातों को। तो ऐसा महापुरुषों ने बताया है। तो अंतःकरण को निर्मल बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी आपका अंतःकरण निर्मल होगा, उतना ही उस प्रभु का आनंद ले सकते हैं, सुख का आनंद ले सकते हैं। सुख नहीं, आनंद, परमानंद की प्राप्ति होती है। अंतःकरण निर्मल होने से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। जिसका भी मन पवित्र होता है, जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, उसको प्रभु का आनंद
का एहसास होता है। तो हमें अपने अंतःकरण को निर्मल बना के रखना चाहिए। बिन मरे मुझे ना पाओगे, पकड़ से कह फकीरी। भक्ति कहती है, फकीरी कहती है कि यदि तुम मुझे को प्राप्त होना चाहते हो तो आपको मरना होगा। और मरे सब जग का मरना, तुम जीते जी मर जाओ। ब्रह्म गुरु का शब्द सुनो, तुम चरण गुरु के चितलाओ। यूं तो इस शरीर को छोड़ करके सभी को जाना है, मरना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जीते जी का मरना है। अपने मन इंद्रिय पर संयम करो। 5 को बसकर 5 को मारो, पुण्य प्रदान से मुझे न्यारो। 5 को बसकर 5 को मारो, अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। 5 को मारो, काम क्रोध मद लोभ मोह, इन पे आप शासन करो। पुण्य प्रदान से मुझे न्यारो, और पुण्य कर्म करो। पुण्य प्रदान से मुझे न्यारो। आप तरो और कुल को तारो, आप तरो और कुल को तारो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी तर जाएंगे, आपके कुल भी तर जाएंगे। आप तरो और कुल को तारो, जब इन पंथों में आओगे तुम होकर के बरतक देरी। यदि तुम इतना कर लेते हो तो तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर सकते हो। धरण नीर में, नीर अगन में, अगनवात में, पवन गगन में, 5 परे 25 लगन में, 5 भूतों को परे भगाओगे तुम होकर जब पाओ पंथ अखेरी। वो कह रहे कि धरण नीर में, जिस तरह से धरणी का निवास जल में होता है, धरण नीर में, नीर अग्नि में, और अग्नि का निवास, जल का निवास अग्नि में होता है और अग्नि का निवास वायु में होता है। पवन गगन में, और वायु गगन में, आकाश में स्थिर होती है, बहती रहती है। 5 पर 25 लगन में, यानी कि प्रकृति से भी ऊपर उठ जाता है। वो 5 तत्व से भी ऊपर उठ जाता है, प्रकृति से भी ऊपर उठ जाता है। जब इन पंथों में आओगे, जब पाओ पंथ फकीरी, जब वो रास्ता फकीरी का, वो भक्ति का मार्ग आपको मिल सकता है। 5 और 25 में लो, एक तत्व तत्वों में ले लो। 5 तत्व प्रकृति एक तत्व तत्वों में ले लो और मन को साथ में लो। 5 और 25 में लो, एक तत्व तत्वों में ले लो, खट चक्कर से ऊपर में लो, और खट चक्र भेदन करने के बाद में शरीर की दूसरी की मंजिल में आप पहुंचोगे। खट चक्कर से ऊपर खेलो, जब अनहद नाद बजाओगे। यदि आपका ध्यान नेत्रों से ऊपर होगा, अंतर में होगा, उस समय पर आपके अंदर जो अनहद नाद की जो आवाज है, जो धुन है, धुनकार दे रहा है, उसको आप सुन सकते हैं। मूर्त भेष भर कह पाते हैं, लेकिन उसको मूर्त भेष भर कह पाते हैं, हाथ पे सर धर कह पाते हैं। उसका मूर्त भेष होता है। वो संसार से मरे होते हैं, वो अपने विजय हवन कर देते हैं, वो जीते जी मर जाते हैं, संसार से उपराम हो जाते हैं। वो उनको मूर्त भेष कहा गया। जो संसार से उपराम हो जाता है उसका मूर्त भेष कहा जाता है। मूर्त भेष भर कह पाते हैं, हाथ पे सर धर कह पाते हैं, और मेरा घर मर कह पाते हैं। जीते रह गए तो लोग हंसावेंगे, मर गए तो बेतकसीरी। यदि हमारे संसार की इच्छाओं में रमण कर गए तो ये लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए साधु को संयमशील रहना चाहिए। एक साधक को संयमशील रहना चाहिए, और उस प्रभु से यदि मिलना चाहते हो आप तो इस संसार से उपराम होकर के ही मिल सकते हो, इससे पहले कभी नहीं मिल सकते हो। मुर्दों से यारी है मेरी, मुलाकात भारी है मेरी। वो प्रभु कहते हैं कि उन मुर्दों से मेरी यारी है, मेरी भारी मुलाकात है, उनसे मैं नित्य मिलता रहता हूँ। जो मुझ में लीन रहते हैं मैं उनमें लीन रहता हूँ, जो मुझे देखना चाहते हैं मैं उनको दिखाई देता हूँ। मुर्दों से यारी है मेरी, मुलाकात भारी है मेरी,
कदा तो हितकारी है मेरी, और मैं उनके लिए हर समय मौजूद हूँ उनके पास में। उनके सभी कार्यों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कदा तो हितकारी है मेरी, गंगा दासो मुझे मनाओगे, कर काल को मात डरे। जो मुझ में समाया है मैं उनमें समाया हूँ। जो मुझे देखता है मैं उनको दिखता हूँ और मैं उनको देखता हूँ। तो जीते जी का मरना है। जो इस संसार से उपराम होकर के उसको देखना चाहेगा तो हो सकता है उसको मिल जाए, और जब तक मनुष्य की वृत्ति संसार में रमण करती रहेगी तो उसके दर्शन कभी नहीं मिलने, क्यों वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो सबसे न्यारा है, वो ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है। उसमें मिलने के लिए हमें अपने को जानना जरूरी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव है, चेतना है, इस चेतना को हमें जानना जरूरी है। जब हम इस चेतना को जान जाएंगे तो हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अपने अतीत को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने ही इस संसार को जीत लिया, उन्होंने ही अपने मन में विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने ही उस पार ब्रह्म परमात्मा प्रकाश पुंज शक्ति को जान लिया, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो। हर हाल में, हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।